नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर दिया है और जब से एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित किया है विधानसभा 2025 के चुनाव के लिए, तब से चिराग पासवान के मन में एक बात चल रही है। आखिर चिराग पासवान जो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके अरमानों का क्या होगा, उनके इरादों का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा। तो चिराग पासवान इन दिनों चुपके चुपके क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान चुप हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, इसी बात को हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं और आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भले ही वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर वे बैठे। जो सपना उनके पिता पूरा नहीं कर पाए, अपने लिए उस सपने को वो पूरा करें और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो जाए। लेकिन जब एनडीए को 400 सीटों का आंकड़ा नहीं मिला, या यूं कहिए कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, तब एनडीए सरकार की निर्भरता नीतीश कुमार पर बढ़ गई। और जब नीतीश कुमार पर बीजेपी की निर्भरता बढ़ गई, तो ये चिराग पासवान के लिए परेशानी का कारण बन गया, क्योंकि चिराग पासवान के सपने में नीतीश कुमार आरे आने लगे। और नीतीश कुमार जो कि पिछले 18-19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी कुर्सी अभी भी छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान के लिए मौका क्या है, और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक मुख्यमंत्री के रूप में कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे, जबकि वे एनडीए में। तो इसलिए नीतीश कुमार अपनी राजनीति को सीधा करना चाहते हैं। जिस रूप में लोग चिराग पासवान को देख रहे हैं, चिराग पासवान उससे उलट कुछ सोच रहे हैं, और आज उसी सोच को हम डिकोड करने वाले हैं। देखिए, चिराग पासवान पिछले जब विधानसभा का चुनाव था 2020 का, तो उस समय भी कम सीटों पर नहीं माने, और इसका नतीजा हुआ कि उन्हें गठबंधन से बाहर निकलना पड़ा। कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़े, 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, 1 सीट जीते, लेकिन वो सीट भी जनता दल यूनाइटेड के पाले में चली गई, क्योंकि उनके विधायक लोजपा को छोड़कर वो जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल हो गए। तो इसके बाद अब जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए, चिराग पासवान अपने पार्टी के सभी नेताओं को ये निर्देश दे चुके हैं कि बिहार के 243 सीटों पर तैयारी होनी चाहिए। भले ही ये कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान है, वो एनडीए को मजबूत करने के लिए सभी सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, उन्हें मजबूती दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, और आक्रामक तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और चुनाव जीते। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की जो स्थिति है, उस स्थिति में यदि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जिस तरह से सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, अगर वैसी परिस्थिति में लोजपा को कम सीट मिलेंगे, तो फिर हो सकता है कि फिर 2020 की तरह उन्हें चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन इस सबसे उलट चाहते क्या है चिराग पासवान? वो चाहते हैं अपनी ताकत बढ़ाना, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यदि 43 विधायक को लेकर नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में बने रह सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद पे जा सकते हैं, तो यदि परिस्थितियां अनुकूल हुई तो चिराग पासवान क्यों नहीं जा सकते?
और चिराग पासवान के पास वो परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता भी है और उनकी स्वीकार्यता भी है। वे मानते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की स्वीकार्यता हर दल में है, वो चाहते हैं तो बड़ी आसानी से बीजेपी के पाले में चले आते हैं और चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आरजेडी के पाले में चले जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। उसी तरह से चिराग पासवान अब चाह रहे हैं कि अपनी जो स्वीकार्यता है उस तरह से बनाया जाए कि बिहार की राजनीति में उन्हें कहीं जाने से कोई परहेज न हो और परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सब स्वीकार कर ले। देखिए, चिराग पासवान का ये मानना है, जो हमें खबर मिली है कि चिराग पासवान ये जानते हैं कि वे मोदी को मना लेंगे। मोदी के वे हनुमान हैं, मोदी उनके करीबी हैं, तो मोदी को वे हर हालत में मना लेंगे। दूसरा, ये जो कार्य है सबको वे स्वीकार्य है, ये बात वो जानते हैं कि बिहार के हर वर्ग के लोग उनको अल्टीमेटली स्वीकार कर लेंगे। ऐसा कोई उन्होंने दुश्मनी का बीज नहीं बोया है कि कोई नेता या कोई दल उन्हें स्वीकार करने से मना कर दे साफ साफ। यदि परिस्थितियां बनी तो वे उनको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वे कभी भी किसी एक जाति के लिए या खास जाति की उन्होंने राजनीति नहीं की है। वे सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और इसीलिए सब उन्हें स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी कि वे बिहारी और बिहार के अस्मिता को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी को अपना मोटो रखकर वो काम कर रहे हैं। तो वे चुपके चुपके इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब वे सिर्फ परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राजनीति में परिस्थितियां ही सब कुछ होता है। परिस्थितियां ही बनाती है और परिस्थितियां ही बिगाड़ती है। जैसे कि उनके पिता रामविलास पासवान केंद्र में मजबूत रहते हुए, देश के राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रहते हुए भी बिहार के राजनीति के मौसम समझने में वो फेल करते रहे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि बनते बनते रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि उनमें वो योग्यताएं थी कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे, और जब बनते तब पता चलता कि बिहार का मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर चले गए। केंद्र में वे सफल मंत्री रहे, केंद्र की राजनीति में चमकते रहे, लेकिन राज्य की राजनीति में वे फेल हो गए। चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति में तो हीरो हैं, लेकिन जैसे ही राज्य की राजनीति आती है उसमें वे फेल कर जाते हैं। यदि 15 का चुनाव देखे, विधानसभा का चुनाव, तो महज 2 सीटें मिली। यदि 20 का चुनाव देखे तो 1 सीट मिली, एक कम ही हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा में 100% स्ट्राइक देते हैं, 14 में भी वो 6 सीटें जीती थी, 19 में भी वो 6 सीटें जीती थी, 24 के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीट जीते 100% स्ट्राइक के साथ। लेकिन ये सब लोकसभा का आंकड़ा है। यदि विधानसभा में आते हैं तो 15 में 2 सीटें और 20 में 1 सीट। तो ये फेल कर जाते हैं चिराग पासवान राज्य की राजनीति में। तो इसलिए अब वो पूरी तरह से परिस्थितियों पर अपने आप को छोड़े हुए हैं, अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या बन रही हैं। राजनीतिक परिस्थिति जैसे बनेगा उसके हिसाब से वो फैसला लेंगे। वे चाहते हैं कि कम से कम इस बार वो 20 वाली स्थिति ना हो कि वो एनडीए के गठबंधन से बाहर हो जाए। वो कम से कम 30 सीटें जीते, ये उनका पहला ये है। कम से कम 30 सीटों पर जीतकर वो एक बड़े चंक का वो एक साझीदार रहे। और तब, जबकि इस बार काफी घमासान है, तब जबकि पीके सामने हैं, तब जबकि तेजस्वी यादव इस बार कमान कसे हैं, तो यदि परिस्थितियां ऐसी बनी कि पीके के पास भी कुछ सीट आ गया, यानी कि प्रशांत किशोर के पास, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो वैसी परिस्थिति में चिराग पासवान को वो सपोर्ट कर दे। पीके की भी राजनीति में कहीं चिराग पासवान को लेकर आगे बढ़ जाए,
मोदी को तो वे मना ही लेंगे और नीतीश कुमार को जो घाव लगेगा, तो राजनीति में वो सब कुछ चलता रहता है। तो चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को उस परिस्थिति में बनाकर रखें कि जहां सामने से ऑफर आ जाए और उस ऑफर को वो अपना ले। तो परिस्थितियां राजनीति में सब कुछ बनाती हैं और परिस्थितियां ही राजनीति में सब कुछ बिगाड़ती है। इस बात को चिराग पासवान समझ चुके हैं, तो इसलिए वे परिस्थितियों के इंतजार में हैं। अपने आप को मजबूत कर चुपके चुपके वो संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, बैठक भी करवा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत भी करा रहे हैं और एनडीए में भी बने हुए हैं। एनडीए के लिए वो कहते भी हैं कि वो हनुमान है और एनडीए के लिए वो जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी परिस्थिति तब बदलेगी जब परिस्थिति ऐसी आएगी, जब सीएम मटेरियल के लिए, जब जो सीएम मटेरियल जो है वो चिराग पासवान बन जाए और उनको लोग स्वीकार करने लगे, पार्टियों के बीच भी परिस्थिति ऐसा बने कि लोग उन्हें बुलाए। तो इस बात का इंतजार चिराग पासवान कर रहे हैं और अंदर अंदर राजनीति गोटी भी सेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे क्या होता है, कैसी परिस्थितियां बनती हैं, बिहार का जो चुनाव है वो किस मोड़ पे जाएगा, किस कैसे परिस्थिति बनेगा, कब चुनाव होगा और कब कौन सी पार्टी से उनको ऑफर आएगा, या एनडीए में जहां वे हैं वहां ही वो रहकर आगे की राजनीति करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको खबर बताते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।